बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, इंस्पायर ग्रुप ऑफ थिंकिंग की तरफ से आपको सलाम। इस वीडियो में जैसा कि पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि स्कूल ऑफ थॉट्स नफ्सियात में 7 हैं, 7 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और उसमें फर्स्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म was on reducing mental processes down into their most basic elements। कि इस ग्रुप के जो फॉलोअर थे उनका फोकस इस बात पर था इस स्ट्रक्चरलिज्म में कि रिड्यूसिंग मेंटल प्रोसेस, उन्होंने रिड्यूस किया, कम किया, रिड्यूस किया, पीछे किया, कम किया, मेंटल प्रोसेसेस को डाउन किया इनटू देयर मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स में उन्होंने तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो इसके फॉलोअर्स हैं, इस ग्रुप के स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स, वो फेम जो है वो 2 पर्सन्स हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फाउंडर है वो है विलियम वॉन और दूसरे हैं टिचनर। विलियम और टिचनर ये इसके सरफरिस्ट फॉलोअर्स में आते हैं। इनका वर्क ये था, पहला काम इन्होंने ये किया, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इसका एक ढांचा है, इसको स्ट्रक्चर में माइंड को कन्वर्ट किया। दूसरा इसमें ये किया कि ब्रोक एलिमेंट्स, इन्होंने इसको तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ एलिमेंट्स में तकसीम कर दिया। दैट इज मसलन कैसे किया, ब्रेन को, माइंड को, पहला इन्होंने ये सेपरेट पॉइंट किया कि थिंक, जो सोच होती है वो अलहदा एक पार्ट बना दिया। दूसरा पार्ट इन्होंने इमोशंस, जो इंसान के जज्बात होते हैं, जो ब्रेन में उभरते हैं, पैदा होते हैं, उनको दूसरा नंबर दिया। कॉन्शियसनेस ये थर्ड में ले आए। तो ये इनका मेथड, इन्होंने जर्मनी में 1879 ईस्वी में एक लैब को सेटअप किया। इस लैब में इनका ये काम हुआ। तो मेथड इनका इंट्रोस्पेक्शन के मेथड के तहत था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड ये होता है, इट मींस reducing mental processes down into the most basic elements, यानी कि मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स में हमारे ब्रेन को रिड्यूस कर देना, ये इंट्रोस्पेक्शन होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं इन पर क्रिटिसिज्म क्या हुई, क्रिटिक्स क्या है इस पर। इन पर जो बकिया स्कूल ऑफ थॉट्स के साइकोलॉजिस्ट थे, माहिरीन तालीम थे, उन्होंने इन पर तनकीद की। पहला पॉइंट उनका तनकीद का ये था कि नॉट साइंटिफिक मेथड, दिस इज नॉट साइंटिफिक मेथड। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं किया कि इन्होंने कैसे ब्रेन को, ब्रेन की सोच को, उसके इमोशंस को, उसकी कॉन्शियसनेस को, परसेप्शन को, लर्निंग को कैसे ग्रो किया, मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स में कैसे उन्होंने इसको रिड्यूस किया। नो साइंटिफिक मेथड। दूसरा ये है कि नो रेगुलर प्रोसेस। अब देखें, एक ब्रेन में सोच 24 घंटे रहती है, 24 घंटे। इंसान सोच के बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खाए पिए के बगैर कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन थिंकिंग के बगैर नहीं रह सकता। तो इन्होंने नो रेगुलर प्रोसेस पर बात नहीं की। थर्ड में इन्होंने लिमिटेड इंडिविजुअल डिफरेंस, कि इंडिविजुअल के दरमियान जो डिफरेंस है उसको महदूद कर दिया, लिमिट कर दिया। जिस इसमें जो इंडिविजुअल्स के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं, जो अदर स्कूल ऑफ थॉट्स के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इसको लिमिटेड कर दिया, ये बात भी ठीक नहीं है। और 4 में कहा, क्रिटिक्स में, अदर स्कूल ऑफ थॉट्स के एक्सपर्ट्स ने, कि नो मोटिवेशन, इसमें कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं है जिसकी बेस पर इसमें आगे एक्सपेरिमेंट्स हो और एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर साइकोलॉजी में मोटिवेशन हो। तो मोटिवेशन का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। तो ये था टॉपिक हमारा, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हमने कहा है स्ट्रक्चरलिज्म। इसकी जो इसका फंक्शन है वो एंड पर मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। द फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म was on reducing mental processes down into their basic, most basic elements, इसमें कन्वर्ट करना इनका काम था। तो ये साइकोलॉजी में ये स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, इसकी बड़ी अहमियत है। उम्मीद है कि दैट स्कूल ऑफ थॉट विच इज स्ट्रक्चरलिज्म आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।